हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम बैक वन मोर न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम टोटल 4 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि एसएससी सीएचएसएल प्री 2024 में पूछा गया है। अगर आप सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसमें सिर्फ 4 ही क्वेश्चन को कवर नहीं करूंगा, बल्कि इन क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इन सारे ऑप्शन की हिंदी मीनिंग समझेंगे, प्लस इसके सबकी सिनोनिम समझेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन सिनोनिम से लिया है, एक एंटोनिम से लिया है, एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड से लिया है और एक इम्प्रूवमेंट से लिया है। तो सबको बहुत ही डिटेल में समझने वाले। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपका जो भी सजेशन और जो भी एडवाइस होगी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको वर्ड कौन सा दिया गया है? लूसी। सबसे पहले इसकी हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है। लूसी मीन्स होता है बेकार, बेकार। ठीक। प्रेजवर्दी आपका ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजवर्दी। इसका मतलब होता है सराहनीय। मॉरल, एज यू नो, नैतिक। अभी इसके हम इंग्लिश मीनिंग और इसके 2 सिनोनिम समझने वाले हैं। फनी, मज़ेदार। बहुत ही सिंपल है ये। पिटफुल, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है। पिटफुल मीन्स होता है दयनीय, दयनीय। अब चलिए, ये तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया। अब चलिए इसके 2 सिनोनिम समझ लेते हैं। प्रेज वर्दी मीन्स होता है, जैसा कि मैंने बताया, सराहनीय होता है। तो इसका पहला सिनोनिम हो जाएगा कमेंडेबल, कमेंडेबल, एडमिरेबल। बस इस वीडियो को आप, रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मोरल है नैतिक जिसे कहते हैं, इसका हो जाएगा एथिकल एंड विर्चुअस, विर्चुअस। नेक्स्ट है फनी। इसके ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको इन्हीं में से सीजीएल में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ह्यूमरस, और आप जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश सेक्शन। एम्यूजिंग, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट जरूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ आपको क्लियर ना होता हो इसमें जो मैं लिख रहा हूँ। पिटफुल, पैथेटिक। इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर से लिखता हूँ। पिटफुल, पैथेटिक, रेच्ड, WRETCHED, रेच्ड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लूसी, लूसी मीन्स होता है, आप मेरे साथ रिपीट करिएगा। लूसी मीन्स होता है बेकार। प्रेजवर्दी मीन्स होता है सराहनीय, कमेंडेबल, एडमिरेबल। मोरल मीन्स होता है नैतिक, एथिकल, विर्चुअस। फनी मीन्स होता है मज़ेदार, ह्यूमरस, एम्यूजिंग। पिटफुल, जो कि लूसी का करेक्ट सिनोनिम है, इसका मीन्स होता है पैथेटिक, रेच्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको ये वर्ड दिया गया है, इसका एंटोनिम बताना है। हमारा वर्ड जो दिया गया है वो है एजिल। ठीक है ना। तो चलिए इसकी सबसे पहले हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं और इसके चारों ऑप्शन की मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या क्या होना है। एजिल मीन्स होता है, एजाइल मीन्स होता है फुर्तीला, फुर्तीला। एक्टिव मीन्स होता है सक्रिय। देखिए जल्दबाजी में आप इसका एक्टिव भी लगा सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा यहाँ आपसे एंटोनिम पूछा है, सिनोनिम नहीं। एपैथेटिक मीन्स होता है उदासीन। एनर्जेटिक मीन्स होता है ऊर्जावान। स्लगिश मीन्स होता है सुस्त। तो ये आपकी हिंदी मीनिंग हो गई। तो एजिल मीन्स फुर्तीला होता है और स्लगिश मीन्स क्या होता है? सुस्त। तो इसका ये करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए इसके 2 सिनोनिम समझ लेते हैं जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं। एक्टिव, लिवली, डायनेमिक। एपैथेटिक को कहते हैं उदासीन, इसका सिनोनिम हो जाएगा इनडिफरेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाइयों। अनइंटरेस्टेड, ये हो जाएगा। एनर्जेटिक है जिसे कहते हैं ऊर्जावान, विगोरस।
एंड स्पिरिटेड, स्लगिश जिसे कहते हैं सुस्त, लिथार्जिक, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ फिर अगेन से लिखते हैं, लिथार्जिक एंड स्लो, लिथार्जिक, स्लो, स्लगिश, एजाइल, ठीक है ना। तो एजाइल का एंटोनिम हो जाएगा स्लगिश, जिसका सिनोनिम होता है स्लो एंड लिथार्जिक। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। एक बार आप हमारे साथ रिपीट करिएगा, एजाइल मीन्स होता है फुर्तीला, इसका एंटोनिम हो जाएगा स्लगिश, सुस्त। एक्टिव, इसे कहते हैं सक्रिय, लिवली एंड डायनेमिक। एपैथेटिक, उदासीन, इंडिफरेंट एंड अनइंटरेस्टेड। इनर्जेटिक, ऊर्जावान, विगोरस एंड स्पिरिटेड। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा और इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड उसमें से चूज करना होगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द वेस्ट अफ्रीकन्स हैव अ हेरिटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग स्कल्पचर यूजिंग वैक्स एंड ब्रॉन्ज। अब इसमें से आपको जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो चूज करना है, जैसे कि स्कल्पचर, ब्रॉन्ज, हेरिटेज, प्रोड्यूसिंग। तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि प्रोड्यूस वर्ड में PRODUCE आता है, CE प्रोड्यूस आता है, ना कि SE आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो कि इनकरेक्टली दिया हुआ है, प्रोड्यूसिंग। चलिए अभी इसकी मीनिंग समझ लेते हैं कि ये जो चार ऑप्शन स्कल्पचर, ब्रॉन्ज, हेरिटेज, प्रोड्यूसिंग दिया हुआ है, इसकी मीनिंग क्या होती है। स्कल्पचर एज यू नो कि इसे मूर्ति कला कहते हैं, मूर्ति कला, ये मूर्ति संबंधित है, ठीक है ना। कॉर्विंग एंड स्टेचू, इसके दो सिनोनिम हो जाएंगे। ब्रॉन्ज आप जानते हैं कांस्य इसे कहते हैं, मेटल एंड एलॉय। हेरिटेज मीन्स होता है धरोहर, जिसे हम कहते हैं लीजेसी एंड ट्रेडिशन, इसके सिनोनिम हो सकते हैं ये। प्रोड्यूसिंग का इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। प्रोड्यूसिंग मीन्स होता है उत्पादन, जिसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्रिएटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। चलिए आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। तो ये इसमें कन्फ्यूजन होती है कि आपको इसमें क्या चूज़ करना है, तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज़ करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है, इसे सब्सटीट्यूशन एज अ सब्सटीट्यूशन यूज़ करना है। मतलब जो चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसको सब्सटीट्यूट करके यहाँ पर आएगा। जैसे कि हिज फ्लाइट डिपार्ट्स इन 5 PM। बताइए आपको ये पढ़ने में सही लग रहा है, पढ़ने में ये अलग तरह से दिख रहा है, तो ये 100% रॉन्ग होगा। तो इन की जगह क्या आएगा ये आपको चूज़ करना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम कभी टाइम का यूज़ करते हैं या कोई भी लोकेशन या पोजीशन बतानी होती है तो हम वहाँ एट का यूज़ करते हैं। तो हिज फ्लाइट डिपार्ट्स एट 5 PM, ही विल अराइव एट 5 PM, ही कैन गो एट 2 PM। तो ये सारा हो गया। जैसे अगर इसका एग्जांपल दूँ मैं, एट द स्टोन, ये कुछ एक्सप्रेशन है इसके साथ यूज़ होता है। एट द स्टोन, एट 5 o'clock, एट स्कूल। ऑफ का यूज़ कहाँ करते हैं, ऑफ का यूज़ पोजेशन और बिलोंगिंग को शो करने के लिए करते हैं, जैसे द बुक ऑफ माइन। फॉर का यूज़ हमेशा ये इंडिकेट करता है पर्पस और इंटेंशन को। आई एम स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम, आई एम स्टडिंग फॉर द एग्ज़ाम। एंड फ्रॉम की अगर बात करूँ तो फ्रॉम जो है हमेशा ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है या सोर्स और कोई काज बताता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर ऐसे और लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। आपकी कोई भी सजेशन एडवाइस हो तो आप मुझे दे सकते हैं। और क्विजेस बैक टू बैक चल रही हैं। तो इस शॉर्ट लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।